माँ बेटी का मिलन। आज फिर कुसुम को सुबह उठते उठते 9:30 बज गए। वह आज फिर बड़बड़ाने लगी। जब से ये लॉकडाउन हुआ है मेरा तो सारा रूटीन ही अस्त व्यस्त हो गया है। कब मैं साफ सफाई करूंगी, कब नाश्ता बनाऊंगी, कब नहा धोकर माता की पूजा करूंगी। वह बिस्तर में बैठे बैठे ही खुद से बोले जा रही थी। सब घर पर हैं, अभी सबकी मांगे शुरू हो जाएंगी। पीहू कुछ कहेगी तो अंशु कुछ, और रही सही कसर मेरे पति देव पूरी कर देंगे। यही सब सोचते सोचते कुसुम का सिर दर्द करने लगा। आज फिर उसने पट्टी उठाई और सिर पर बांध ली। आज तीसरा दिन था। कुसुम के सिर की पट्टी हट ही नहीं रही थी। ऐसा नहीं था घर के अन्य सदस्य कुसुम की कोई भी मदद नहीं कर रहे थे। पति सुमित साफ सफाई में कुसुम की मदद कर देते और बच्चे 10 साल की पीहू और 7 साल का अंशु अपने अपने स्तर पर अपनी मम्मी कुसुम की मदद करते। लेकिन देर से उठने के कारण घड़ी देखते ही कुसुम का मूड खराब हो जाता। हालांकि वह किसी से कुछ नहीं कहती, परंतु सुबह उठते ही खुद से ही शिकायतें करना शुरू कर देती, जिससे तनाव में आकर उसका सिर दर्द करने लगता। खैर वह जैसे तैसे सिर पर पट्टी बांधकर उठी और अपने नित्य क्रम से फ्री होकर सुमित की मदद से साफ सफाई कर नहाने गई। नहा कर आई और आकर मोबाइल उठाया। उसमें नीचे के फ्लोर पर रहने वाली सीमा की मिस कॉल थी। कुसुम और सीमा की आपस में बहुत अच्छी बनती है। कुसुम ने तुरंत ही सीमा को कॉल बैक किया। उधर से सीमा की आवाज़ आई, भाभी आपसे एक मदद चाहिए। कुसुम बोली, हाँ हाँ बताओ। सीमा बोली, भाभी आपको पता ही है मैं सफदरगंज हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। आज मुझे पूरे 5 दिन हो गए हॉस्पिटल में ड्यूटी करते करते। मुझे कल का ऑफ मिला है। आज मैं घर वापस आऊँगी, परंतु मैं नहीं चाहती मेरी बेटी नव्या मेरे संपर्क में आए। दरअसल कोरोना के चलते पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को घर वापस जाकर भी घर के अन्य सदस्यों से अलग थलग रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वैसे मैं खुद भी किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेना नहीं चाहती, इसलिए क्या आप नव्या को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेंगे? आपकी पीहू और मेरी नव्या दोनों हम उम्र है, दोनों का आपस में मन भी लगा रहेगा। सुनकर एक बार कुसुम को लगा मेरा खुद का काम इतना बढ़ा हुआ है, ऊपर से एक और बच्चे की जिम्मेदारी। परंतु उसने मन मसोस कर सीमा को हाँ कर दी। सीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोली, नव्या के पापा को बोल देती हूँ, वह नव्या का पूरा सामान पैक कर देंगे। मेरे आने से पहले पहले आपके पास नव्या को छोड़ देंगे। थैंक यू भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे नहीं सीमा, ऐसी मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कुसुम थोड़ा मन मसोस कर बोली। बात खत्म कर कुसुम ने सबसे पहले माता की पूजा की, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। इतने में नव्या आ गई। कुसुम ने नव्या को भी नाश्ता कराया। तभी पीहू नव्या से बोली, कितना मज़ा आएगा अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मम्मी ने बताया मुझे कि अब तुम हमारे साथ ही रहेगी। हम दोनों घर पर ही खूब मज़ा करेंगे। सुनते ही नव्या रुआसी हो गई। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे 5 दिन हो गए मम्मी से मिले, सिर्फ फ़ोन पर ही बात होती है। आज मम्मी घर आएगी तब भी मैं उनसे नहीं मिल सकती। क्यों? पीहू ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी नर्स है ना, और अपनी जान पर खेलकर डॉक्टर के साथ कोरोना पेशेंट के इलाज में मदद कर रही है। मुझे हर तरीके के इन्फेक्शन से बचाना चाहती है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। कह रही थी हॉस्पिटल में आकर मुझे वीडियो कॉल करेगी। मुझे अपनी मम्मी को हग करना है, कहकर नव्या रोने लगी। कुसुम ने भी यह सारी बातें सुनी। उसका दिल पसीज गया। उसने झट से रोती नव्या को गले से लगाया और बोली, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटा, बस कुछ दिनों की ही बात है। उसके बाद तुम जितना चाहे अपनी मम्मी को हग करना। नव्या अब खुश थी। वह पीहू के साथ खेल में लग गई।
इधर कुसुम को एहसास हुआ कि वह 3 दिन से बेकार की शिकायतें कर रही थी। वह तो कितनी खुशनसीब है कि इस मुश्किल की घड़ी में उसके पति और बच्चे 24 घंटे उसके साथ हैं। ना जाने देश भर में कितने ही डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, ऐसे कितने ही लोग खतरा उठाकर अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं और हम सबको सुरक्षित कर रहे हैं। कुसुम का मन सबके लिए आदर से भर आया और उसकी छोटी छोटी शिकायतें, जिनको लेकर वह तनाव मोल ले रही थी, पल भर में छूमंतर हो गई। कुसुम की नज़रें घड़ी की तरफ गई। 12 बजने वाले थे। उसने कुछ सोचकर आस पड़ोसियों को फटाफट फ़ोन लगाना शुरू किया और सबको अपनी अपनी बालकनी में आने के लिए कहा। सभी लोग अपनी अपनी बालकनी में आ गए और जैसे ही सीमा ब्लॉक के नीचे पहुंची, लोगों ने अपनी बालकनी से तालियां बजाकर, तो किसी ने सीटी बजाकर, किसी ने घंटी बजाकर पूरे उत्साह के साथ सीमा सीमा चिल्लाते हुए सीमा के प्रति आभार व्यक्त किया। सीमा की भी आंखें खुशी से नम हो गई। सीमा ने भी हाथ हिलाकर सबको धन्यवाद दिया और ऊपर से मम्मा मम्मा चिल्ला रही नव्या की तरफ अपने दोनों हाथ फैला दिए। उधर से नव्या ने भी अपने दोनों हाथ फैलाए। इस तरह दोनों ने दूर से ही एक दूसरे को गले लगाया और फ्लाइंग किस दी। यह एक मार्मिक दृश्य था जिसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई और सभी लोग अपनी अपनी शिकायतें भूलकर सोचने लगे कि यह ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि वह इस कठिन परिस्थिति में भी सुरक्षित है और दिन रात अपने परिवार के साथ है। सभी ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और सभी के सुरक्षित रहने की प्रार्थना की। मेरा भी सभी डॉक्टर और नर्स के साथ साथ उन सभी लोगों को सत सत नमन है जो दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़कर हमें सुरक्षित कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।